जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिवाइज मनीष पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी जीके की एक 7वीं क्लास रहने वाली है। आज हम बात करेंगे यूपी की कृषि व पशुपालन के बारे में। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम देखेंगे। और साथियों, क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए, जो आने वाली यूपीएसआई एंड यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है, एंड जो यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथियों, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं यूपी कृषि और पशुपालन के बारे में। तो ये पहला पॉइंट दिया है, यूपी की 78% जनसंख्या जो है वो कृषि क्षेत्र में नियोजित करती है। और जो अगला पॉइंट है वो है, यूपी की कार्यशील जनसंख्या रही है 18 से 60 वर्ष की जो जनसंख्या होती है उसको हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। कृषि में नियोजित हुए 59.3%। यूपी की टोटल एरिया के जो 68% पर कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश के जो संपूर्ण एरिया है उसका 68% पर कृषि होती है। इसके कृषि योग्य भूमि जो है वो 20% क्षेत्र पर यूपी की कृषि की जाती है। साथियों, जो देश का 20% क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में ही की जाती है कृषि। सकल घरेलू उत्पाद जो है वो जीडीपी के आधार पर कृषि क्षेत्र जो है वो 19.9% ये कृषि का रखा गया है। लगभग 20% आपके एग्जाम में देखने को मिला है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आधार पर कृषि क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश का कितना है, वो 19.9% है, लगभग 20% के आधार पर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया है, यूपी में औसत क्रियाशील जोत का आकार जो है वो 0.73 हेक्टेयर है। और जो राष्ट्रीय जोत का आकार है जो वो है 1.08 हेक्टेयर। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, 1 हेक्टेयर से कम जोत का जो आकार या प्रतिशत है वो है 80.18%। सीमांत किसान कहते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट, 1 हेक्टेयर से अधिक आकार का जोत जो है वो 19.82% है। आगे देखते हैं, कृषि जलवायु प्रदेश। यूपी की कृषि को जलवायु के आधार पर 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है तराई क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदान या फिर इसको मेरठ मंडल कह सकते हैं इसको। तीसरा जो दिया है वो दिया है वेस्टर्न सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन्स, मध्य पश्चिमी मैदान, इसके जैसे बरेली मुरादाबाद ये होता है। और जो चौथा दिया है वो दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, ये आगरा वाला क्षेत्र है। साथियों, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसी टेलीग्राम के माध्यम से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं। और साथियों, हमारे द्वारा जो भी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो साथियों, हमारे चैनल पर वही क्लास कराई जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और साथ ही साथ हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं जो मानवाधिकार है, और जैसे जीएसटी, विमुद्रीकरण, और जो उत्तर प्रदेश में पुलिस राजस्व व्यवस्था, जो टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में भी हम आपको कराएंगे क्लास। तो साथियों, इसी चैनल के माध्यम से आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। और जो भी वीडियो हम लेकर के आएंगे वो आपके एग्जाम में बहुत भी अहम रोल निभाने वाली हैं। वैल्यूएबल कंटेंट कराने के बाद भी, छोटा चैनल होने के बावजूद भी कोई सपोर्ट नहीं दिखाता है। तो साथियों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और बाद में जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको खुद कहेंगे कि हाँ, हमारे द्वारा जो कंटेंट कराया गया है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो साथियों, इसी चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण यूपी जीके और वो जो जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। जो 5वां क्षेत्र है वो है मध्य मैदानी क्षेत्र, जैसे कानपुर लखनऊ जो मैदान है इसके आसपास का, उसे मध्य मैदानी क्षेत्र कहते हैं। छठा जो दिया गया है वो है बुंदेलखंड का क्षेत्र, जैसे झांसी, चित्रकूट। इस बुंदेलखंड में कुल 7 जिले आते हैं, इसको हम बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर पूर्वी मैदान। उत्तर पूर्वी मैदान को हम गोरखपुर साइड वाले को हम उत्तर पूर्वी मैदान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है 8वां दिया है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान जो है वो है वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़, प्रयागराज, ये पूर्वी मैदान है। 9वां दिया है बघेलखंड वाला क्षेत्र, ये सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, ये बघेलखंड के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं यूपी की फसलों के प्रकार। यूपी की फसलों के प्रकार जो हैं वो ऋतुओं के आधार पर 3 फसल चक्र होते हैं। 3 प्रकार की कृषि की जाती हैं। तो साथियों, ये देख सकती हैं, पहली कहते हैं रबी की फसल, ये दूसरी है खरीफ की फसल, तीसरी है जायद। तो साथियों, रबी की फसल को हम शीत ऋतु में बोया जाता है, ये मानसून ऋतु में खरीफ की फसल को, और जायद फसल को ग्रीष्म ऋतु में। ये 3 ऋतुओं के आधार पर फसल को बांटा गया है। आगे देखते हैं, पहली फसल को देखते हैं। जो रबी की शीत ऋतु में बोई जाती है रबी की फसल, उसकी बुवाई जो होती है वो अक्टूबर नवंबर के आसपास होती है। इसकी कटाई जो है वो मार्च अप्रैल के आसपास होती है। और साथियों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और जो वर्षा का जो आधार है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए इस फसल को करने के लिए। और जो रबी की फसल हैं वो
जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, आलू, ये रबी की फसल हैं जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं। अब देखते हैं खरीफ की फसलों को। जो खरीफ की फसलें जो मानसून के समय पर बोई जाती हैं, उनका जो बुवाई का समय है वो है जून जुलाई, और इसका जो कटाई का समय होता है वो है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। इसके लिए टेम्परेचर अधिक होना चाहिए और वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हैं जो कृषि की जाती हैं वो है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली, अरहर, सोयाबीन, तम्बाकू, मूंग। जो फसलें हैं वो खरीफ की फसलें हैं जो मानसून के समय बोई जाती हैं। और साथ ही जो जायद की फसल होती हैं वो होती हैं, इनका बुवाई का समय होता है मार्च अप्रैल के बीच में, और जो कटाई का समय होता है मई जून के आसपास इनकी कटाई होती है। इनके लिए टेम्परेचर भी अधिक होना चाहिए और साथ ही इनके लिए वर्षा जो है बहुत कम मात्रा में होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, कद्दू, ये जो है कुछ इस प्रकार की फसल होती हैं जो जायद ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। इन 3 ऋतुओं के आधार पर फसल को किया जाता है। आगे देखते हैं साथियों, रबी की फसलों के बारे में देखते हैं। पहली फसल रबी, तो इसका शीत ऋतु में बोई जाती है। ये पहली फसल है जो है गेहूँ। गेहूँ का उत्पादन जो है वो यूपी में पहले प्रथम स्थान पर है। साथियों, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूँ के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यूपी की कृषि योग्य भूमि जो है वो 24% पर गेहूँ किया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाने वाली फसल है ये, आप ध्यान में रखना। दक्षिण का पठार प्लस यूपी के भावर क्षेत्र में गेहूँ नहीं होता है। आप याद ध्यान रखना कि दक्षिण के पठार और यूपी के भावर क्षेत्र में गेहूँ नहीं होता है। सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला जो है वो गेहूँ का वो गोरखपुर है। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गेहूँ का। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र में गेहूँ की उत्पादकता दर पाई जाती है। साथियों, अब आप कहेंगे दोआब क्षेत्र क्या होता है, तो जो गंगा यमुना के बीच वाला क्षेत्र होता है उसी को हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। ये गंगा यमुना के बीच वाला क्षेत्र को ही हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हम इसके लिए अच्छा मान सकते हैं गेहूँ की फसल के लिए। आगे देखते हैं दूसरी फसल है चना। चना की खेती के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। सर्वाधिक यूपी में उगाई जाने वाली दलहन फसल है ये। आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी कि सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहन फसल कौन सी है, वो चना है। इसके लिए टेम्परेचर जो है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, और वर्षा का जो है औसतन जो वर्षा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए चना की खेती करने के लिए। इस चना की खेती के लिए दोमट मिट्टी होनी चाहिए, शुष्क मिट्टी कहते हैं इसको, और ये दक्षिण के पठार में बोया जाता है। आगे देखते हैं तीसरी फसल है सरसों। सरसों जो है वो यूपी में सर्वाधिक उगाई जाने वाली तिलहन फसल है। साथ ही ये तिलहन फसल है, इसका उत्पादन जो है वो यूपी जो है वो दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर जो है राजस्थान है। साथियों, जो सरसों के उत्पादन में पहले नंबर पर राजस्थान है और दूसरे नंबर पर जो है वहाँ हमारा उत्तर प्रदेश है। और साथ ही ये स्वतंत्र फसल होती है, इसको मिश्रित खेती कह सकते हैं। ये स्वतंत्र भी की जाती है और मिश्रित भी की जाती है। आपने कुछ खेतों में देखा होगा गांव वगैरह में कि आपको सरसों एक खेत में मिल सकती है, और साथ ही साथ जैसे गेहूँ, मटर, चना के खेत में भी सरसों के पेड़ देखने को मिल सकते हैं। साथ ही मिश्रित खेती कहते हैं इसको। आगे देखते हैं यूपी मध्य पश्चिमी मैदान। यूपी का जो मध्य पश्चिमी मैदान है उसमें जो है वो इस सरसों की खेती की जाती है। जैसे ये क्षेत्र हैं इटावा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, सीतापुर, अलीगढ़, एटा, इन क्षेत्रों में जो है वो सरसों की खेती की जाती है। आगे देखते हैं साथियों, अगर पीडीएफ आप लेना चाहें तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसी टेलीग्राम चैनल पर हमने पीडीएफ अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं जो चौथी फसल है वो है जौ की फसल है। जो जौ की फसल है वो यूपी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। साथ ही इससे बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बारे में यही ध्यान में रखिएगा कि जौ की फसल जो है वो यूपी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। आगे देखते हैं जो खरीफ की फसल है। रबी की फसल हमने देख ली, अब देखते हैं खरीफ की फसल को। खरीफ की फसल में सबसे पहली फसल आती है चावल की फसल। तो चावल की खेती में यूपी जो है वो दूसरे स्थान पर है चावल के उत्पादन में, और सबसे पहले उत्पादन में जो है वो वेस्ट बंगाल है पहले स्थान पर। कृषि योग्य क्षेत्र के जो चावल जो होता है वो कृषि योग्य क्षेत्र है वो 18% है यूपी का, और चिकनी या दोमट मिट्टी में ये चावल की खेती की जाती है। इसका उत्पादन जो है वो तराई के क्षेत्र में किया जाता है, और इसके लिए जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए वो 28 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और वर्षा का जो आधार चाहिए वो 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में औसतन वर्षा होनी चाहिए। आगे देखते हैं दूसरी फसल है गन्ना की फसल। गन्ना की फसल जो है वो इसको नगदी फसल कहती हैं, और यूपी की कृषि योग्य क्षेत्र जो है वो यूपी का वो 13% पर कृषि की जाती है गन्ना की। यूपी का जो उत्पादन है वो फर्स्ट नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश चीनी का उत्पादन भी पहले नंबर पर किया जाता है। साथियों,
यूपी के उत्पादन के मामले में चीनी का उत्पादन के आधार पर प्रथम नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो गन्ना के उत्पादन में प्रमुख जिले हैं वो हैं मुजफ्फरनगर। जो 2000 साथियों, मुजफ्फरनगर जो है वो चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहता है, लेकिन 2019 में जो है वो शामली प्रथम स्थान पर रहा है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं। और जो औसतन टेम्परेचर चाहिए वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और वर्षा का औसतन जो वर्षा होनी चाहिए वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में औसतन वर्षा होनी चाहिए गन्ना की फसल के लिए। ये 2 क्षेत्रों में किया जाता है, तराई क्षेत्र में प्लस गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र में। जो हमने अभी बताया था कि गंगा यमुना के बीच वाले क्षेत्र को हम दोआब क्षेत्र कहते हैं, उसी में ये गन्ना की खेती की जाती है, तराई क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र में। साथ ही ये हमने यूपी कृषि और पशुपालन के बारे में कुछ देखा है पॉइंट। साथियों, जो पार्ट 2 है वो हम जल्दी लेकर आएंगे। कल की वीडियो में पार्ट 2 को हम कराने वाले हैं, उसमें पशुपालन के बारे में कराएंगे। सो साथियों, अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।